नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति और कला संस्कृति के अंदर राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर हम चर्चा कर रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि सोनारगढ़ दुर्ग की विशेषता बताई थी। आज हम चर्चा करते हैं उसी क्रम में आमेर दुर्ग की। ठीक है दोस्तों, आमेर दुर्ग की बात करते हैं। आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आमेर दुर्ग का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। मान सिंह प्रथम था, उसने इसका निर्माण कराया था 1592 ईस्वी में। यह अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों पर। देखो दोस्तों, इसका नाम आमेर ऐसे ही नहीं पड़ा। यहां पर पहले अंबेश्वर महादेव का मंदिर था। उसी के अनुसार इसका नाम क्या पड़ा? आमेर। ठीक है दोस्तों, अंबेश्वर महादेव के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? आमेर। देखो दोस्तों, हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। इसी दुर्ग के अंदर क्या है? बहुत कुछ है इस दुर्ग के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहले बात करें इस दुर्ग के मुख्य द्वार की। मुख्य द्वार का नाम है गणेश पोल है। इस गणेश पोल के बारे में इतिहासकार फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? उसने कहा था कि इस दुर्ग के दरवाजे सबसे सुंदर हैं। कहने का मतलब इस दुर्ग के दरवाजे विश्व में सबसे सुंदर हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे एक गणेश पोल है और इसी दुर्ग के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास भी इसी दुर्ग में केसर की क्यारी, माउठा झील भी इसी दुर्ग में है। माउठा तालाब के पास ही केसर की क्यारियां स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, इसी दुर्ग के अंदर एक कदमी महल है। देखो दोस्तों, ये महल पहले जब आमेर दुर्ग बना था उसी से पहले ही ये कदमी महल था। इसी के चारों ओर क्या बना था? आमेर महल। देखो, इस कदमी महल का निर्माण रामदेव नाम का कोई शासक था, उसने करवाया था। किसने करवाया था? रामदेव नामक एक शासक था, उसने कराया था। कदमी महल में कछुआ है शासकों का राज तिलक होता था। इसी दुर्ग के अंदर एक मंदिर है जिसे हम शीला माता का मंदिर कहते हैं। इसके बारे में चर्चा हम दोस्तों मंदिरों के टॉपिक में करेंगे। इसी दुर्ग के अंदर एक मंदिर और है, जगत शिरोमणि मंदिर इसी दुर्ग के अंदर है। इसी दुर्ग के अंदर एक जेपोल द्वार और है, और इन दोनों के बीच में एक जलेबी चौक है। इसी दुर्ग के अंदर दोस्तों एक सुहाग मंदिर है और इसी दुर्ग के अंदर एक शीश महल है। देखो दोस्तों, दीवाने आम, दीवाने खास, केसर की क्यारियां, मावठा तालाब के पास केसर की क्यारियां लगी हुई थी। दिलखुश महल, जस महल, ये भी सुख महल,
ये महल भी क्या है, इसी दुर्ग के अंदर स्थित थे। देखो एक विशप हेबर नाम का व्यक्ति था, विशप हेबर, उसने क्या कहा था, विशप हेबर नाम का व्यक्ति क्या कहा था, मैंने कैम्ब्रिलिन देखा, मैंने कैम्ब्रिलिन देखा और अलबर्मा के बारे में सुना। उनसे श्रेष्ठ यहाँ के महल हैं। विशप हेबर जो इतिहासकार था उसने कहा मैंने कैम्ब्रिलिन देखा और अलबर्मा के बारे में जो सुना उससे श्रेष्ठ यहाँ के क्या हैं, महल हैं। यहाँ पे दोस्तों देखो गणेश पोल है, जे पोल है, इनके बीच में जलेबी चौक भी स्थित है। फर्ग्यूसन ने गणेश पोल के बारे में क्या कहा था, इसके दरवाजे विश्व के सबसे सुंदर दरवाजे हैं। यहाँ पे शीश महल है, यहाँ पे केसर की क्यारियां स्थित है, मावठा तालाब के पास दीवाने आम जो इसके अंदर क्या लगता था, दरबार लगता था। दीवाने खास क्या है, महाराजाओं का निवास स्थल। सुख महल, जस महल, दिलकुश महल, ये महल है। यहाँ पे एक कदमी महल था जिसमें राजस्व शासकों का क्या किया जाता है, राज तिलक। यहाँ पे शीला माता का मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर और सुहाग मंदिर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी क्रम के अंदर। इसी क्रम में हम बात करते हैं दोस्तों अगले दुर्ग नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़। ठीक है दोस्तों, नाहरगढ़ का निर्माण किसने करवाया, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। इस दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। सवाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया और ये राम सिंह द्वितीय के काल में पूर्ण हुआ। ठीक है दोस्तों, नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ 1734 में इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया और राम सिंह के काल में पूर्ण हुआ। देखो इस दुर्ग का बनाने का मुख्य कारण था मराठा से बचाव के लिए मराठों से बचाव के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग में एक विशेषता है, इसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। क्या बने हुए दोस्तों, एक जैसे 9 महल बने हुए। किसने, माधो सिंह जयपुर का राजा था, उसने 9 महल बनाए अपनी 9 पासवानों के लिए। दोस्तों पासवान होती क्या है, पासवान किसी दास की पुत्री होती है। अगर राजा उससे विवाह कर लेता है तो वो पासवान कहलाती हैं। माधो सिंह की 9 पासवान थी और यहाँ पे के माधवेंद्र मंदिर है। 9 महलों माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया था। माधवेंद्र मंदिर है। देखो नाहरगढ़ का नाम सुदर्शनगढ़ नाम, इसका नाहरगढ़ का नाम नाहरगढ़ क्यों पड़ा, पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था। क्या था दोस्तों, सुदर्शनगढ़। जब ये बनाने के लिए शुरू हुआ तो ये सुबह बनता था और शाम को ध्वस्त हो जाता था। तब यहाँ पे एक व्यक्ति था नाहर सिंह भोमिया था दोस्तों, उसकी जीवित बलि दी गई। नाहर सिंह भोमिया की क्या दी गई, जीवित बलि। ठीक है, यहाँ पे नाहर सिंह भोमिया का चबूतरा भी है, चबूतरा मान लो, स्मारक मान लो, जो भी है। नाहर सिंह भोमिया ने यहाँ पे
अपनी जीवित बलि दी थी, उसी के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ बना। स्वाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राम सिंह द्वितीय के काल में पूर्ण हुआ। मराठों के बचाव के लिए हुआ। नौ एक जैसे महल है, माधो सिंह ने निर्माण कराया अपने 9 पासवानों के लिए। यहाँ पे मानवेंद्र नाम से एक मंदिर स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं।